वेलकम। बायोलॉजी का ये फिफ्थ लेक्चर है। हम जो चौथे लेक्चर जहां तक छोड़े थे उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना। उससे पहले जो लोग हमारी पिछली 4 कक्षाएं जो हमने ली है, अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, ठीक। और जो पिछली जो 4 कक्षाएं हमने ली है उसको एक शॉर्ट में, थोड़ी सी शॉर्ट में हम थोड़ा रिवीजन करा लेते हैं, उसके बाद हम आगे इसमें पढ़ते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, ये कैरियोटिक टाइप की कोशिका, ठीक ना। ये कैरियोटिक टाइप की कोशिका, ये कैसी कोशिका थी, इस टाइप की कोशिका थी। और एक कोशिकीय था, मतलब एक ही कोशिका के अंदर इसका सारा जीवन पूरा हो जाता था। फिर प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये कोशिका कैसी थी, ये भी एक ही कोशिका थी, एक ही टाइप की, मतलब एक ही कोशिका में इसका भी जीवन पूरा हो जाता था। लेकिन इसमें क्या था, इससे थोड़ा सा डेवलप कोशिका था ये, ठीक ना। इसमें सारे अंग बन गए थे बट इधर उधर बिखरे हुए थे, ठीक। उसके बाद किस टाइप का कोशिका का डेवलपमेंट हुआ, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक। यूकैरियोटिक कोशिका। अब ये किस टाइप की कोशिका था, ये बहुत अच्छा टाइप का कोशिका था, सबसे डेवलप कोशिका था, ठीक ना। जिसमें सारे सब कुछ बन गए थे और एक केंद्रक का निर्माण हो गया था और अच्छे से सबका संचालन हो रहा था, ठीक ना। ये यूकैरियोटिक टाइप का सबसे डेवलप कोशिका है, सबसे अच्छा वाला कोशिका है, विकसित कोशिका यूकैरियोट। अब देखिए, इस टाइप का जो जीव था, इस टाइप का जो जीव था, इसका जीवन जो होता है एक ही कोशिका में पूरा हो जाता था। इस टाइप का भी जो जीव था, इसका भी जीवन एक ही कोशिका में पूरा हो जाता था। लेकिन जो यूकैरियोटिक टाइप का जो सेल बना, यूकैरियोटिक टाइप का जो कोशिका बना, तो गॉड ने क्या किया, 2 प्रकार के जीव को बनाया। एक तो ऐसे जीव जिनके एक ही सेल में पूरा हो जाता है जीवन, और एक ऐसे जीव जिनके शरीर में, जिनके बॉडी में बहुत सारे कोशिका मिले हुए हैं, ठीक ना। मतलब जो डेवलप कोशिका भगवान ने बनाया, जो सबसे अच्छा वाला कोशिका विकसित किया, उससे 2 टाइप के जीव बना दिए। एक तो बहुत सारे कोशिकाओं को मिला के एक अलग टाइप का जीव बना दिए, और एक एक को सिंगल कोशिका में ही छोड़ दिए। तो यहाँ पे फर्क आपको नजर आ रहा है। ये इस ये एक कोशिका तो है, लेकिन इसका कोशिका किस टाइप का है, डेवलप कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है। ये भी एक कोशिकीय तो है, लेकिन इसकी कोशिका कैसे है, प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका है, मतलब इसमें केंद्रक वगैरह नहीं होगा, अच्छे से डेवलप नहीं होगा। ये भी एक कोशिकीय तो है, लेकिन इसका बिल्कुल भी डेवलप नहीं होगा, ठीक ना, इस टाइप का। अब जरा इसको देखिए, जो बहुकोशिकीय जो जीव भगवान ने बनाया, वो 2 टाइप के जीव बनाया, एक वनस्पति और एक जंतु, ठीक ना। जंतु, वनस्पति में पेड़ पौधे आ गए, और जंतु में शेर, हाथी, घोड़ा, आदमी, जो ये सब सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें आ गए, ठीक। तो वनस्पति का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए। जो वनस्पति की कोशिका होती है वो किस टाइप की कोशिका होती है, जो 8वीं 10वीं क्लास में आप देखे होंगे, इस टाइप की कोशिका, ये वनस्पति कोशिका होती है, ठीक है ना, पादप कोशिका जिसको कहते हैं। और जो जंतु की कोशिका होती है वो इस टाइप की होती है, ठीक, ऐसे। अब हमें क्या करना है, हमें इन्हीं दोनों कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। इसमें और क्या क्या चीजें पाई जाती है, इसका विकास कैसे होता है, एक कोशिका से 2 कोशिका में विभाजन कैसे होता है, अगर कोई कोशिका को डेड होना हो, मतलब उसका समय खत्म हो गया हो, तो कोशिका मरेगी कैसे, ठीक ना। और कौन से ऐसे जीव है, कौन से ऐसे चीज है जो कोशिका को जीवित रखने के लिए एनर्जी एनर्जी बनाती है ना। उसी तरीके से जंतु कोशिका में हमें पढ़ना है कि कौन सा ऐसा चीज है जो एक पिछले पीढ़ी का जो लक्षण है वो अगला पीढ़ी में लेके जाता है। ये सारी चीजें हमें इन दोनों कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है।
ठीक ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है और वनस्पति कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, जंतु कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है। ठीक, यहाँ से सबसे पहले आप कुछ फैक्ट लिख लीजिए, ठीक ना। जैसे देखिए, कोशिका की खोज 1665, रॉबर्ट हुक, ठीक ना। रॉबर्ट हुक, ठीक। कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत, ठीक, 1838-39, ठीक। रॉबर्ट ये स्लाइडन स्वान, स्लाइडन एवं स्वान, ठीक। उसके बाद लिखिए आप सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका, माइकोप्लाज्मा, PPLO, ठीक। सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका तंत्र, ठीक। और दो तीन चीजें लिखिए, प्रोटीन संश्लेषण, फैक्ट्री। प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होगा, राइबोसोम, ठीक ना। ऊर्जा घर, ऊर्जा घर या पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा घर। कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। आत्मघाती शैली, आत्मघाती शैली किसे कहते हैं, शैली नहीं, इसको थैली कहते हैं, ठीक है। आत्मघाती थैली, लाइसोसोम, ठीक। लाइसोसोम। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में, कोशिका सिद्धांत 1838-39 में स्लाइडन स्वान ने। सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, वो एक ही कोशिका है, दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका सिंगल कोशिका है, सिंगल मतलब एक ही कोशिका है, वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, और प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहाँ होता है, राइबोसोम में। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्मघाती शैली कौन है, आत्मघाती थैली, लाइसोसोम। ये क्या करता है, कब कोशिका को डेड करना है, ये खुद फटता है और कोशिका मर जाती है, ठीक ना। इसे आप नोट कर ले, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं आगे।
कुछ ऐसे अंग हैं, कुछ ऐसे चीजें जो पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में अलग अलग, ठीक ना। पादप कोशिका इस टाइप वाली कोशिका, और इधर जंतु कोशिका, ठीक, इस टाइप की कोशिका। जैसे इसमें देखो कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसका क्या नाम है, कोशिका भित्ति, ठीक ना, सेल वॉल। इसमें झिल्ली पाया जाता है, इसका क्या नाम है, कोशिका झिल्ली, ठीक। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या है, इसका जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है, ये जो वैक्यूल होता है बड़ा होता है। अभी आप लोग बस ऐसे लिखे देखें इसे, ठीक ना। वैक्यूल कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक। इसमें अलग क्या पाया जाता है, इसमें सेंट्रियोल पाया जाता है, सेंट्रियोल पाया जाता है, ठीक है। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, पादप कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति, ठीक ना। ये जो देख रहे हैं ना, ये कोशिका भित्ति है जो ठोस होता है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट क्या है, हरित लवक, जिसके कारण ये अपना खाना खुद बनाते हैं। वैक्यूल ये रसधानी है, इसके अंदर जब और हम डिटेल से चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोशिका झिल्ली क्या है, ये एक कोशिका का बाहरी आवरण है, इसके अंदर ही सारा मटेरियल रहता है, ठीक। अभी जो भी हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये सारा मटेरियल इस झिल्ली के अंदर ही पैक रहता है। तो ये झिल्ली मुलायम रहता है, इसलिए हम लोग का जो ये त्वचा होता है ये मुलायम है, ठीक। इनका जो कोशिका भित्ति जो है ये हार्ड होता है, इसलिए पेड़ पौधे का जो आप देखते हैं तना वगैरह वो सब हार्ड रहता है उन लोग का, ठीक ना, इसी के कारण से, ठीक। इसे आप नोट कर लीजिए, पादप कोशिका में अलग क्या पाया जाता है और जंतु कोशिका में अलग क्या पाया जाता है, ठीक। और कुछ अंग ऐसे हैं, कुछ कोशिका के अंदर कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिसकी दोहरी झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ठीक ना। दोहरी झिल्ली का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये इस टाइप की दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है इस टाइप का, मतलब ये हुआ कि एक बाहरी से झिल्ली है, एक अंदर भी झिल्ली पाई जाती है, ठीक ना। नोट कर लीजिए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। क्लोरोप्लास्ट, ये ऐसे अंग है जिसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ठीक ना। ये तीनों अंग ऐसे हैं जिनमें डबल झिल्ली पाई जाती है। इतनी चीज पादप कोशिका में पाया जाता है, इतना चीज जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका का जो त्वचा होता है मुलायम क्यों होता है, क्योंकि इनका बाहरी जो
आवरण है, ये जो झिल्ली है, ये सॉफ्ट होता है, इसलिए हम लोग का त्वचा ये जो है मुलायम होता है। पादप कोशिका में इनका जो बाहरी आवरण है वो हार्ड होता है, इसलिए ये इनका हार्ड होता है। ओके, अब हम जो अगली कक्षा लेंगे, अगली कक्षा में हमें क्या पढ़ना है, जैसे ये जो पादप कोशिका और ये जो जंतु कोशिका है, अब हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल कवर करेंगे, ठीक है, कि पादप कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। ठीक, जो कोशिका है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और एक एक करके अच्छे से कवर करेंगे। ठीक ना, तब तक के लिए आप जो अभी हमने आपको लिखवाया उसे एक बार आप अच्छे से रिवीजन करें और पहले के चारों जो लेक्चर हैं उन्हें आप एक बार देख लें। ओके, थैंक यू।